सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल, सफेद फास्फोरस वाले बम, ये क्या होता है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया ये बहुत खतरनाक होता है और युद्ध में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इजराइल की तरफ से दावा नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस तरह के सफ़ेद बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जान को उसके धुएं से भी नुकसान होता है अगर सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल आप करते हैं तो, क्योंकि आमतौर पे होता है मिसाइल बम जहां गिरते हैं उसके आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इसका धुआं भी लोगों तक पहुंचता है वो भी नुकसान करता है। तो यहाँ इस वक्त हम लोग तेल अवीव में हैं और तेल अवीव में भी पूरी की पूरी शहर आज 5वें दिन भी खाली है, वीरान है, और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे स्थिति और भी खराब होती जाएगी। दुनिया की निगाहों में यह युद्ध है रूस यूक्रेन को एक बार फिर नीरज हम सब याद कर रहे हैं, लेकिन हमास और इजराइल के बीच में जो चल रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि युद्ध की जो भी रणनीति होती है, युद्ध की जितने भी नियम होते हैं उन सबको तार तार किया जाएगा। नीरज, चलिए, तो नीरज का हम आगे रुख जरूर करेंगे, लेकिन तस्वीरें ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार हमास के जो इलाके हैं उन्हें निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है। ये एयर स्ट्राइक जो की गई है इजराइल की तरफ से, उसकी ये तस्वीरें अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, और हर उस जगह को निशाना बनाया जा रहा है जिसके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वहां पर हमास के लड़ाके रहते हैं, उसके आतंकी रहते हैं, और बार बार इजराइल इसीलिए ये दावा कर रहा है कि ये जो हम हमला कर रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं, और हर उस शख्स को हम जान से मार देंगे या हर उस शख्स का हम खात्मा करेंगे जिसने इजराइल की तरफ बुरी नजर से देखा है। इजराइल वॉर की तस्वीरें इस वक्त एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। मैं जो युद्ध के से तुलना करने की कोशिश कर रही थी रूस यूक्रेन, दरअसल वहां भी एक बूचा को छोड़ दे तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा बर्बरता या उस तरीके से सुलूक किया गया दोनों ही मुल्कों की तरफ से, लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहां पे सारे फर्क ये खत्म हो जाते हैं, चाहे वो हमास है या फिर इजराइल, दोनों ही तरफ से मानवता को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं फिर से अपने सहयोगी नीरज का रुख करूंगी। नीरज, मेरा सवाल वही था, मैं फिर दोहराऊंगी कि ये ऐसा युद्ध है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि अगले ही पल हमास का क्या कदम होगा, इजराइल का क्या कदम होगा। देखिए, हमास लगातार एश्केलॉन की तरफ, अभी एश्केलॉन निशाने पर है, यहाँ से दूर है। तेल अवीव में भी कल सायरन की आवाज़ आई थी, यहाँ भी बगल में तेल अवीव के बाहरी हिस्से में गिरा था मिसाइल, लेकिन सबसे अधिक हमला एश्केलॉन में हो रहा है। कल लोकल समय के मुताबिक अगर बात करें तो 5 बजे और भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे एश्केलॉन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमला हुआ। 9 बजे जब हम लोग 100 बात की एक बात कर रहे थे तब भी हमारे लाइव के दौरान जैसे ही सवाल पूछा गया स्टूडियो से वैसे ही मिसाइल का सायरन बजा और हम लोग को भागना पड़ा। तो स्थिति यह है कि आप कभी भी सायरन की आवाज़ बजने के साथ ही यहाँ से आपको हटना पड़ता है और मिसाइल जो है वो कहीं भी गिर सकता है। तो इस तरह की स्थिति है। तेल अवीव में भी अब निशाने पर आ गया, धीरे धीरे मिसाइल की संख्या यहाँ भी बढ़ रही है, इस पर भी अटैक किया जा रहा है, लेकिन 1 से 1.5 मिनट का वक्त होता है इजराइल को रिएक्ट करने का। इजराइल जो है पूरी तरह से गाजा पट्टी के करीब के इलाके में पहुंच चुका है, वहां बॉर्डर को सिक्योर कर लिया है, लेकिन एयर को अब तक सिक्योर नहीं किया गया है हमास की तरफ से। हमास लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है, लेकिन जमीन को तो सिक्योर किया है, गाजा पट्टी के बॉर्डर को सिक्योर किया है इजराइल की आर्मी ने, लेकिन अभी भी आसमानी आफत जो है वो एश्केलॉन और दूसरे शहरों पर जारी है।